हाँ जी प्रसिदा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अनुपमा गुड इवनिंग। श्वेता गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज। तो हमारी क्लासेज कहाँ तक कंप्लीट हुआ था बेटा? तो मैंने आपको कैपिटल बजटिंग में कितनी कराई थी उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास है, और आज हम उससे आगे की ओर बढ़ेंगे। आज हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न स्टडी करेंगे। और हर्ष गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न स्टडी करेंगे और IRR स्टडी करेंगे। हमने जितने मेथड्स है सारे मेथड्स कर लिया। कुछ क्वेश्चंस आपके बुक का करेंगे। एक छोटी सी कंसेप्ट आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। हर्ष उस स्टडी मटेरियल के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। आप लोग को स्लाइड मिल गया बेटा? हर्ष स्लाइड मिल गया आप लोग का? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमारा कंप्लीट हो गया था, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स प्री डिटरमाइंड पेबैक पीरियड भी हो गया था। एक कंसेप्ट है पेबैक रेसिप्रोकल। पेबैक रेसिप्रोकल, व्हाट इज द पेबैक रेसिप्रोकल? आपकी स्टडी मटेरियल में ये कंसेप्ट दिया हुआ है, पेबैक रेसिप्रोकल। पेबैक रेसिप्रोकल, तो पेबैक रेसिप्रोकल होता क्या है अगर सही किया जाए? पेबैक रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, तो व्हाट इज द पेबैक रेसिप्रोकल? इसको समझने की बात। तो हमारे पास अगर ऐसे कहा जाए तो 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो रहा है? पेबैक एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये लॉजिक है। क्या लॉजिक है, प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में हमने यहाँ पे 1,50,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया, 1,50,000 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। 1,50,000 इन्वेस्ट करना 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, सपोज कीजिए यहाँ पे 5 ईयर्स है। हमारे पास कैश का इनफ्लो 50,000 है, 50,000 है, 50,000 है, और 50,000 ईच ईयर हमारे कैश का इनफ्लो 50,000 है। तो हमारे पास पेबैक पीरियड कितना हो जाएगा? पेबैक पीरियड, पेबैक पीरियड, तो पेबैक पीरियड क्या होता है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,50,000 है और यहाँ पे 50,000 है, तो ये डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 ईयर्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए पेबैक रेसिप्रोकल अगर निकालनी है, पेबैक रेसिप्रोकल निकालनी है, तो एवरेज एनुअल नेट कैश इनफ्लो, एवरेज एनुअल नेट कैश इनफ्लो, तो एवरेज एनुअल नेट कैश इनफ्लो हमारे पास कितनी है? 50,000, 50,000, 50,000, 50,000 है। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे हमारे पास क्या हो गया? 50,000 हो जाएगा। अरुण जी गुड इवनिंग। 50,000 और 50,000 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1,50,000 रुपया है। 1,50,000 है, 1,50,000 इंटू 100, ये 100 हो गया। तो यहाँ पे अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा? आपको 33.33% आपको पेबैक रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसी फॉर्मूला के बेसिस पे एक एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है कि अ प्रोजेक्ट विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट रुपीज 50 लाख, 10 ईयर्स लाइफ, जनरेट द कैश फ्लो आफ्टर 10 लाख, 10 लाख हो गया। तो हर पेबैक पीरियड कितना होगा? तो इस केस में आपको 10 साल लाइफ है, हर एक साल आपके कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 50 लाख इन्वेस्ट किया।
50 लाख इन्वेस्ट किया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 10 साल, हर एक साल पैसा आपके पास आ रहा है। कितना पैसा कैश का इनफ्लो आ रहा है? 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। तो पेबैक रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? पेबैक रेसिप्रोकल, तो भाई हमारे पास पेबैक पीरियड कितना हो गया? इतना हो गया। पेबैक पीरियड कितना हो जाएगा? 50 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, 10 लाख, तो ये पेबैक पीरियड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? पेबैक पीरियड 5 ईयर हो जाएगा, 5 ईयर हो जाएगा। तो जब पेबैक पीरियड 5 ईयर्स है तो पेबैक रेसिप्रोकल कितना होगा? पेबैक रेसिप्रोकल कितना होगा? तो पेबैक रेसिप्रोकल इसमें कितना हो जाएगा? इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो। तो इसकी उल्टा करने से क्या हो जाएगा? आप देखना यहाँ पे पेबैक रेसिप्रोकल के केस में अगर उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे 10 लाख एवरेज कैश इनफ्लो हो जाएगा, 10 लाख डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50 लाख इंटू 100, दैट इक्वल टू 20% पेबैक रेसिप्रोकल है। मैंने हम ये देखते हैं कि एवरेज हम किस रेट से हमारे पास पैसा आ रहा है इन्वेस्टमेंट पे, दैट इज द पेबैक रेसिप्रोकल। हाँ जी, अरुण क्लियर, हर्ष क्लियर, प्रसिद्धा क्लियर, श्वेता क्लियर हो गया बेटा? चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा सारी चीजें? चलिए, दिस इज योर पेबैक रेसिप्रोकल। अब आपको क्या आ जाता है पेबैक रेसिप्रोकल के बाद? एक दूसरा कंसेप्ट है पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। अगर मान लीजिए यहाँ पे पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी है, इसको कैसे समझेंगे? इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास प्रोजेक्ट्स है, एक प्रोजेक्ट है 5 ईयर्स का और एक प्रोजेक्ट है 8 ईयर का। एक प्रोजेक्ट 5 ईयर का है, एक प्रोजेक्ट 8 ईयर्स का है, दो प्रोजेक्ट है। अब सुनिए, इसकी जो पेबैक पीरियड है, पेबैक पीरियड इसका 4 ईयर है, लेकिन इसकी जो पेबैक पीरियड है, पेबैक पीरियड इसकी 5 ईयर है। तो आउट ऑफ दिस टू प्रोजेक्ट्स व्हिच वन प्रोजेक्ट विल यू सेलेक्ट? आउट ऑफ दिस टू प्रोजेक्ट कौन सी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे? क्वेश्चन ये है कि भाई इसके पास तो 4 ईयर्स है, तो एज अर्ली एज पॉसिबल ये वाला प्रोजेक्ट हम पैसा रिकवर कर रहे हैं। इसमें तो 5 ईयर टाइम लग रहा है पैसा रिकवर करने में, इसमें 5 ईयर टाइम लग रहा है पैसा रिकवर करने में, और ये जो पैसा है ये इमीडिएट पैसा हम रिकवर कर पा रहे हैं, इमीडिएट पैसा रिकवर कर पा रहे हैं। तो ये पेबैक आपका जो 4 ईयर में रिकवर हो रहा है, यहाँ पे हमने 5 ईयर में रिकवर कर रहे हैं, तो कौन सा बेटर होगा? आपको 4 ईयर्स वाला बेटर होगा कि 5 ईयर्स वाला बेटर? लेकिन आफ्टर 4 ईयर जस्ट 1 ईयर लेफ्ट है। लेफ्ट ईयर कितना है यहाँ पे? लेफ्ट ईयर तो वो 1 साल है। यहाँ पे लेफ्ट ईयर कितनी है? लेफ्ट ईयर आपके पास कितना बच गया है? यहाँ पे 3 साल है। तो 5 साल में पैसा रिकवर हो रहा है, लेकिन 3 साल तक आने वाला 3 साल तक एक्स्ट्रा पैसा आएगा ना, आने वाला 3 साल तक एक्स्ट्रा पैसा होगा ना। तो इसको कहते हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 3 साल एडिशनल आपको पैसा देगा, इसीलिए हम इसको सिलेक्शन करेंगे। तो उसको कहेंगे पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कितने सालों तक आने वाला टाइम में पैसा देगा, कितने, वो वाला बात को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, और प्रोजेक्ट रिक्वायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ₹20 लाख, इट यील्ड एनुअल कैश इनफ्लो ₹40,000 फॉर 8 ईयर्स। यह सारी सीएमए फाइनल स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द पीरियड। तो पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कितना होगा? देखिएगा, हमने पेबैक पीरियड कितना हो जाएगा? इसकी पेबैक पीरियड हो जाएगा भाई 2 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया, 40,000 रुपया हर एक साल आया, तो 5 ईयर हमारे पास पेबैक पीरियड हो गया। तो ये जो 5 साल है, तो आप देखना यहाँ पे 0 1 यहाँ पे इन्वेस्ट किया, 1 2 3 4 5, यहाँ तक में आपकी पैसा रिकवर हो गई, यहाँ तक में आपकी पैसा रिकवर हो गई। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे 6th ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर। ये 6th ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर में आपका एडिशनल पैसा आएगा, यहाँ पे एडिशनल पैसा आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? हर एक साल 40,000 एडिशनल पैसा आएगा।
तो 3 साल तक आएगा तो 1,20,000 आपका ये प्रॉफिटेबिलिटी है, ये पैसा आपको एक्सेस आया तो उसको कहेंगे पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। जो आपके स्टडी मटेरियल में 2 सिंपल कंसेप्ट आपको दिया हुआ था उसको मैंने आपको बताया। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया ये दोनों पॉइंट? हाँ जी, प्रसिदा, हर्ष, अरुण जी, क्लियर हो गया दोनों पॉइंट? श्वेता बताइए, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया आप लोग को? अब मैं आपको दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। देखिएगा, रेट ऑफ रिटर्न, एक मिनट, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ARR, दिस योर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ARR हम स्टडी करने जा रहे हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इसको कंसंट्रेट कीजिएगा। ये क्या होता है कि ARR इज द एवरेज इनकम ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट, इट इज गिवन बाय, हम इसको कैसे गिवन होता है, ARR इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, ARR इक्वल टू हमें क्या लिखना होता है, ARR इक्वल टू एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है ARR का, एवरेज इनकम इंटू एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब को आता है एवरेज इनकम क्या होता है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि एवरेज इनकम क्या होता है। एवरेज इनकम का मतलब हमारे पास, देखिए, जो हमने पहले निकाला था, क्या निकाला था हमने कैश का इनफ्लो निकाला था, तो अर्निंग बिफोर डेप्रेशन एंड टैक्स आया था। उसके बाद हमने लेस डेप्रिसिएशन को माइनस किया था, यहाँ पे क्या आ गया था, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया था, यहाँ पे लेस टैक्स किया था, फिर यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स आया था, फिर हमारे पास यहाँ पे ऐड डेप्रिसिएशन हमने ऐड किया था, डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद कैश इनफ्लो आया था। तो ARR निकालने में हम इनफ्लो नहीं यूज कर रहे हैं, एक बात को ध्यान देना है, ARR निकालते समय हम इनफ्लो नहीं यूज कर रहे हैं, इनफ्लो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालेगा हम, इनफ्लो हमने यूज ही नहीं किया। हमने क्या किया, कैश इनफ्लो हमने यूज नहीं किया। इनकम तो अर्निंग आफ्टर टैक्स होता है, इनकम अर्निंग आफ्टर टैक्स होता है। तो यहाँ पे ARR हमेशा बुक प्रॉफिट पे निकाला जाता है, ARR हमेशा किस पे निकालते हैं, बुक प्रॉफिट पे निकाला जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ARR इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन बुक प्रॉफिट, ARR इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन बुक प्रॉफिट। अब एवरेज इनकम, एवरेज इन्वेस्टमेंट, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका डिफरेंट वे से हम कैलकुलेशन करते हैं, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। डिफरेंट तरीका से कैसे बनाया जाएगा वो मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल में दिया, उस एग्जाम्पल में आपको समझिएगा। इस एग्जाम्पल को 3 तरीके से मैं बताऊंगा कि एवरेज इनकम क्या होता है, एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है ना। हम अर्निंग आफ्टर टैक्स वाला लेते हैं, प्लीज इसको समझिए, इस एग्जाम्पल को समझिए पहले। इस एग्जाम्पल में क्या है कि सपोज टाइम्स लिमिटेड इज गोइंग टू इन्वेस्ट ₹3 लाख। इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, यहां पे 3 लाख रुपए 0 पीरियड में इन्वेस्ट किया, 3 लाख रुपए 0 पीरियड में इन्वेस्ट किया। हैविंग अ लाइफ ऑफ 3 ईयर्स, इनकी लाइफ कितनी है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल लाइफ है। सैलवेज वैल्यू आपकी कितनी है, 90,000। 3 साल के बाद इनकी बात स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 90,000। द प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स कितनी है, 1,50,000 है। द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितनी है, यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स
हर एक साल कितनी है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 80,000 रुपीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, डेप्रिसिएशन आपका 90,000 है, तो डेप्रिसिएशन तो माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन 90,000 है, टैक्स रेट नहीं दिया है, तो 1,50,000 हमेशा ये आ रहा है, 1,50,000 आपके पास आ रहा है, 1,50,000 आपके पास आ रहा है। तो ये जो 1,50,000 है वो आपका अर्निंग बिफोर डेप्रेशन एंड टैक्स है, अर्निंग बिफोर डेप्रेशन एंड टैक्स है, प्लीज इसको समझिए। अब इसमें टैक्स रेट तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, टैक्स रेट तो क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन डेप्रिसिएशन दी हुई है। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? 70,000। कैसे डेप्रिसिएशन 70,000 हुआ? अब देखिए, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट किया हुआ है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर लाइफ। तो कॉस्ट कितनी होगा, कॉस्ट कितना होगा आपका 3 लाख है, ये स्क्रैप वैल्यू उन्होंने कहा कि 90,000 है, तो 90,000 स्क्रैप वैल्यू है और डिवाइडेड बाई 3, तो ये 70,000 आपका आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो हमारी टैक्स होता है तो अर्निंग आफ्टर टैक्स ऐसे निकलता है। अगर टैक्स नहीं हो, अगर क्वेश्चन में टैक्स नहीं हो, तो यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन तो करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन तो करते हैं। यहाँ पे अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, ये माइनस ये वाला ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमारे बुक प्रॉफिट पे होता है। और एवरेज ARR कब निकालते हैं हम? बुक प्रॉफिट पे निकालते हैं। ये वाली पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन तो माइनस करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने निकाला है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन को माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में टैक्स नहीं है तो इसीलिए हम टैक्स को कंसिडर नहीं किए। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो हर एक साल आपकी प्रॉफिट कितनी आ गई? 80,000 आ गया। तो एवरेज प्रॉफिट कितना होगा बताइएगा? एवरेज प्रॉफिट तो 80,000 प्लस 80,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाई 3, तो ये एवरेज प्रॉफिट आपका 80,000 ही होगा। एवरेज प्रॉफिट 80,000 ही होगा, ये बात दिमाग में रखनी है, एवरेज प्रॉफिट 80,000 होगा। अब मैंने आपको समझाया था कि ARR का क्या फॉर्मूला होता है। ARR का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, चाहे एवरेज इनकम बोलिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट को 3 अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया। एवरेज इन्वेस्टमेंट को 3 अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एवरेज इन्वेस्टमेंट को 3 अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया। तो यहाँ पे ARR में एवरेज इनकम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट को कैसे निकालेंगे, वो 3 अलग अलग तरीके से निकालेंगे। ये मुझे आपको समझाना है, हाँ जी हर्ष, प्रसिद्ध अरुण जी बताइए, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? श्वेता बताइए बेटा, अनुपमा, ये वाली पॉइंट आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं? एवरेज इनकम अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, वो सारे एवरेज इनकम है, आपको अलग अलग तरीके से बता के समझाऊंगा। दूसरी बात, फर्स्ट तरीका क्या होता है, इसको आप लोगों को समझने की कोशिश कीजिए। हाँ जी, यहाँ तक सब क्लियर हो गया? फर्स्ट तरीका क्या होता है, देखिएगा, हमारे पास पहले साल में इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास बिगिनिंग में कितना था? 30,000 था, 3 लाख था। प्लीज इसको समझिए, स्टार्टिंग में हमारी इन्वेस्टमेंट 3 लाख है, ये आपका बिगिनिंग में हो गया। डेप्रिसिएशन हमारे पास 30,000 कट गया, तो एंड में आपकी इन्वेस्टमेंट कितना बच जाएगी? भाई 3 लाख में हमने डेप्रिसिएशन तो माइनस किया, तो डेप्रिसिएशन 27,000 माइनस किया, तो 70,000 माइनस किया, 2,70,000। ये आपको ईयर 1 में, ईयर 2 में कितना होगा? बिगिनिंग में कितना माना जाएगा? बिगिनिंग में 2,70,000 मानी जाएगी, और एंड में कितना माना जाएगा? 2,70,000, तो सॉरी 2,30,000, 2,30,000 यहाँ पे माना जाएगा। 30,000, 2,30,000 से माइनस 70,000 फिर माइनस करोगे, तो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 2,30,000 से 70,000 माइनस करोगे, फिर 1,60,000 हो जाएगा। फिर वो तीसरे साल में 1,60,000 बिगिनिंग का इन्वेस्टमेंट माना जाएगा,
तो एंड में कितना माना जाएगा 1,60,000 माइनस 70,000 बिकॉज ऑफ योर डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी डिक्रीज बाई 70,000, तो ये हो जाएगा आपका 90,000, ये आपकी 90,000 हो जाएगी। अब क्वेश्चन है कि एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला जाता है, ये पहली केस है, पहली तरीका है। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आप देखिएगा, आपको यहाँ पे निकालने का तरीका क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आप देखिए पहले साल प्रॉफिट 80,000 रुपीज आया, तो बिगिनिंग में कितना था 3 लाख था। हमारे पास ARR का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। अब मैंने कहा था कि एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट ये वाली फॉर्मूला मैंने बताया था इनटू 100। तो इसमें क्या करेंगे, तीनों अलग अलग साल का हम रिटर्न निकालेंगे, ARR निकालेंगे, तीनों अलग अलग साल का, तीनों अलग अलग साल का। तो पहले साल में हमारे पास इनकम कितना आया 80,000 रुपीज, पहले साल में हमारी इनकम कितनी आई 80,000। पहली साल की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, हमने 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया को ही हमने मान लिया इनटू 100। दूसरी साल में हमने 80,000 रुपया कमाया, 80,000 रुपीज हमारी अर्निंग हुई। दूसरी साल की बिगिनिंग में क्या इन्वेस्टमेंट थी उसी को लिया जाएगा। एक तो तरीका ये है, ये भी एक तरीका है, मैं तरीका बता रहा हूं। एक तीसरी साल की आपका स्टार्टिंग में क्या था इतना, लेकिन इनकम तो हमारे पास वही था 1,60,000 इंटू 100। अब बताइए तीनों का परसेंटेज कितना होगा, यहाँ पे तो 50% हमने कमा लिया, और दूसरे केस में 80,000 डिवाइड 2,30,000, अब आपको इंटू 100 करोगे तो 34.78% हो जाएगा। पहली केस में कितना हो जाएगा 80,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख, तो यहाँ पे 26.67% हो जाएगा। तो तीनों का अलग अलग मैंने ARR निकाला, एक्चुअल ARR कितना माना जाएगा, आपका एक्चुअल ARR कितना माना जाएगा, एक्चुअल ARR आपको 26.67% प्लस 34.78% प्लस 50%, ये तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा बताइए आप। 26.67 प्लस 34.78 प्लस 50 डिवाइड 3, तो हम ARR समझेंगे 37.15%। हाँ जी बताइए ARR कैसे निकाली गई, उसकी सॉल्यूशन समझ आया कि नहीं आया बेटा, बताओ आप लोग, ARR समझ आया कि नहीं बेटा, बताइए आप लोग ARR समझ आया कि नहीं। हाँ जी क्लियर हो गया। तो ARR ये भी एक तरीका बनाने का। अब दूसरा तरीका क्या होता है सुनिए, दूसरा तरीका क्या होता है, मैं इसी में बनाता हूं। हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट 80,000 है। एक तो ये दूसरा तरीका में क्या होता है, ARR निकालते समय एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, ये फॉर्मूला होता है इनटू 100। तो एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट को कितना लिया जाता है, एवरेज इन्वेस्टमेंट को इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेकर भी बना सकते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेकर बना लेते हैं।
तो इस केस में ARR कितना हो जाएगा, 80,000 डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3 लाख है इंटू 100। तो इस केस में ARR 26.67% हो जाएगा। इस केस में ARR 26.67% हो जाएगा, 26.67%। इस केस में ARR 26.67% हो जाएगा। ऐसी केसेस में ARR हमारे पास 26.67% हो जाएगा। अब आपको तीसरी केस बता रहा हूं। तीसरा केस में क्या होता है, यहां पे ARR कैसे होता है, ARR हाफ, यहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस स्क्रैप वैल्यू लिया जाता है, प्लस स्क्रैप वैल्यू। हमने क्या किया, माइनस एवरेज, ये क्या चीज का फॉर्मूला है, एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है, एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है। हाफ कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस स्क्रैप, जितनी डेप्रिसिएबल आइटम है उसकी हाफ। तो हाफ हमारी इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया था, 3 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया गया था, माइनस 90,000 हमारे पास स्क्रैप वैल्यू था, प्लस 90,000। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2,10,000 डिवाइड 2 प्लस 90,000, तो ये हो जाएगा 1,95,000, 1,95,000। तो ARR इस केस में क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ARR का हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो हम कितना लेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो हम 80,000 ही लेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी 80,000 हो जाएगा। ये 1,95,000 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1,95,000 हमारे पास इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का एक और तरीका होता है, एक और तरीका होता है, अगर कोई एडिशनल वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया, एडिशनल वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया हो, एडिशनल वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया, अगर एडिशनल वर्किंग कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस किया गया तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या बनता है, एवरेज इन्वेस्टमेंट का हाफ कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट माइनस प्लस इंस्टॉलेशन, अगर कोई इंस्टॉलेशन है तो उसको भी ऐड करेंगे, माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस स्क्रैप वैल्यू। अगर कोई वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया तो वर्किंग कैपिटल भी हमने लिखेंगे। मान लीजिए लेट वर्किंग कैपिटल हमने 45,000 रुपये इंट्रोड्यूस किया, सपोज करो 45,000 इंट्रोड्यूस किया, तो क्या हो जाएगा, हाफ कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट हमारे पास कितनी है, 3 लाख रुपया है, इंस्टॉलेशन हमने कितना पैसा इंस्टॉल किया, उसमें स्क्रैप वैल्यू 90,000 था, प्लस 90,000 प्लस 45,000 वर्किंग कैपिटल भी था, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लीज आप लोग देखिए, ये 2,40,000 हो जाएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट। ये सारे एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का एक तरीका है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो 80,000 है ही, साथ यहाँ पे 2,40,000 इंटू 100। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का हमारे पास अलग अलग तरीका है, आपके बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे ARR 33.33% हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि आप कौन सी तरीका से बनाएंगे। भाई क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया है, तो ये वाला आपको बेस्ट तरीका होगा। एक ये फॉर्मूला याद कीजिए, इस तरीका से आप लोग बनाइएगा ARR, दिस इज द बेस्ट। तो सारी तरीका का बनाया हुआ मैंने नोट्स दिया हुआ है आपको, मैंने ये नोट्स प्रोवाइड कराई है। ये एक तो तरीका ये है, फर्स्ट वर्जन एनुअल बेसिस, ये एनुअल बेसिस का फर्स्ट वर्जन है, ये तरीका हो जाएगा। दूसरी तरीका ये है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट को ही लिया जाएगा, उसमें ये तरीका हो जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तीसरी तरीका ये है कि हम हाफ ये वाला फॉर्मूला लेकर हम बना सकते हैं। तीसरी तरीका ये समझाया था, अगर कोई इनिशियल वर्किंग कैपिटल है
तो वर्किंग कैपिटल लेके ये बना लेंगे। मैंने सारे मेथड्स यहाँ का सॉल्यूशन दी हुई है, मैंने सारी आप लोग को समझाया, मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा। हाँ जी बेटा बताइए, समझ आया कि नहीं आया, बताओ आप लोग। हाँ जी क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? अरुण जी, हर्ष, अनुपम, प्रसिड्स, बताइए क्लियर हो गया? आगे बढ़े। हाँ जी क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट्स? एरर निकालने का तरीका मैंने सिखा दिया, ठीक है। अब आपके स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सीएमए फाइनल एसएफएम का इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 की मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, उन्होंने कैसे बनाया है वो चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये आपके स्टडी मटेरियल का है। अ प्रोजेक्ट कॉस्टिंग रुपीज 10 लाख, having life 5 years, expected to generate profit before tax and depreciation। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन कितनी है? 2,50,000 है, 3 लाख है, 3,50,000 है, दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। एज्यूम टैक्स रेट 33.99% है एंड डेप्रिसिएशन विथ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ARR, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन कितनी है? 30% है। तो आप देखिए डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले मैं आपको डेप्रिसिएशन निकाल के बता रहा हूं। आप देखिए डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है, प्लीज देखिए। उन्होंने कहा कि भाई हमारी इक्विपमेंट कितने साल की है? इक्विपमेंट हमारे 10 लाख की है। हमारी स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 10 लाख की है। इनकी 5 ईयर लाइफ है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। 5 साल हमारे पास फर्स्ट ईयर में 2,50,000 आया, इतना आया, इतना आया, इतना आया, इतना आया, इतना। ये प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स है, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है। अब इसमें लेस डेप्रिसिएशन किया हुआ है। डेप्रिसिएशन कैसे निकाली गई है? तो पहले साल में 10 लाख, 10 लाख का 30%, 30% का 3 लाख। दूसरे साल में कितना हो जाएगा? ये 10 लाख से 3 लाख घटा दोगे तो 10 लाख माइनस 3 लाख इंटू 30%, फिर करोगे, फिर जो आएगा फिर घटाओगे। कैलकुलेटर में करने का तरीका बता रहा हूँ। कैलकुलेटर में आप क्या कीजिएगा, पहले प्लीज देखिए कैलकुलेटर में, यहाँ पे 10 लाख है, 10 लाख है, 10 लाख है, पहले इंटू 0.3 कर दीजिए, आपका डेप्रिसिएशन 3 लाख रुपीज आ गया। उसके बाद आपको क्या करनी है? माइनस प्रेस करनी है, माइनस। पहले साल डेप्रिसिएशन आपका कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपया हो जाएगा। उसके बाद 2 ईयर में माइनस प्रेस करनी है 30, क्योंकि डेप्रिसिएशन रेट 30 है। अब परसेंटेज का जो प्लेस होगा उसको प्लेस कीजिए। दूसरे साल डेप्रिसिएशन 2,10,000, तीसरे साल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? फिर माइनस 30% लगाइएगा तो 1,47,000 हो जाएगा। फिर चौथे साल में डेप्रिसिएशन कितना होगा? माइनस 30% प्रेस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 30%, 1,02,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 2009। फिर 5वें साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 72,030। आप अपनी कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं, बहुत आसान है। माइनस करनी है, परसेंटेज प्रेस करने पर, जितना पर 30% तो 30 को प्रेस करना है, फिर उसके बाद परसेंटेज का जो साइन होगा वो साइन करनी है। एकदम आसान है। 10 लाख इंटू कितना करनी है? 0.30। पहले तो 30%, 3 लाख निकल गया, माइनस 30%, माइनस 30%, माइनस 30%। ठीक है, माइनस 30% करोगे तो एकदम इजीली आ जाएगा। हाँ जी, कैलकुलेटर में करके देखो तो बेटा क्या करनी है। पहले तो आपको ये निकाल लोगे, ये 30% निकाल लोगे। उसके बाद सेकंड से क्या करोगे? माइनस पहले प्रेस करोगे 30, सेकंड में प्रेस करोगे परसेंटेज, फिर तो आप क्या करोगे? माइनस 30 फिर परसेंटेज।
फिर क्या करोगे -30%। हाँ जी, निकालो तो डेप्रिसिएशन ऐसे निकलेगा कि नहीं, प्लीज निकालो तो आप लोग। अरुण जी, हर्ष, प्रसिद्धा, बताओ बताओ बेटा, आप लोग ऐसे निकाल सकते हो कि नहीं? निकालो तो एक बार प्लीज। हाँ जी, निकालो तो आप लोग। हर्ष निकालो तो, निकालो तो बेटा आप लोग। %30 ये हो गया, निकालिए 30%। हाँ जी, निकालो निकालो आप लोग, निकाल सकते हैं। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, हाँ जी क्लियर हो गया, आप लोग निकाल सकते हैं। अरुण जी, हर्ष, क्लियर, ठीक है। अब सुनिए, हमने आपको ARR डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका मैंने सिखा दिया। अब देखिएगा, ARR निकालते समय ARR का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। यहां तो इंटू 100, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज इनकम क्या होता है बताइए? यहां पे एवरेज इनकम क्या होता है? एवरेज इनकम सम ऑफ टोटल अर्निंग आफ्टर टैक्स कहिए या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर कर देते हैं। जैसे यहां पे इन्होंने प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स किया है, फिर डेप्रिसिएशन को माइनस किया है। अब डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, फिर टैक्स को माइनस किया है। यहां पे तो लॉस हो गई तो टैक्स तो होगा नहीं, फिर ये टैक्स को माइनस करने पे ये आपकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। तो एवरेज इनकम कैसे निकलेगा? एवरेज इनकम निकालने का मतलब बहुत ही आसान है। यहाँ पे एवरेज इनकम निकालने का बहुत ही आसान है। -50,000 ये वाली, प्लस 76,404 प्लस 13,400 प्लस 196,116 प्लस 282,503 प्लस 127,805। ये सारी हमारे पास इनकम हो गई। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपकी एवरेज इनकम हो जाएगा। एवरेज इनकम अब डिवाइड करके निकालो तो कितना आ गया? यहाँ पे 127,805 प्लस 282,503 प्लस 196,116 प्लस 134 प्लस 76,404 माइनस 50,000 डिवाइड 6, हमारे पास कितना आ जाएगा? 127,804.67 127,804.67 दैट इक्वल टू 127,805। ये आप बताइए एवरेज इनकम समझ आया कि नहीं आया बेटा? आप बताओ एवरेज इनकम समझ आया कि नहीं? हाँ जी बताओ आप, एवरेज इनकम समझ आया कि नहीं? एवरेज इनकम एकदम अच्छे से समझ आ गया बेटा? चलिए एवरेज इनकम आप लोग को समझ आ गया। अब एवरेज इनकम समझ आने के बाद अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, एवरेज इनकम समझ। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला जाएगा? यहां पे एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला जाएगा उसको आप लोग समझने की जरूरत कीजिए। हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट है, यहां पे ईयर है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल,
5 साल, 6 साल। यहाँ पे पहले साल में 10 लाख था कॉस्ट, बिगिनिंग कॉस्ट। डेप्रिसिएशन कितना था हमारे पास? डेप्रिसिएशन कितना था हमारे पास? डेप्रिसिएशन 3 लाख था। डेप्रिसिएशन हमारे पास 3 लाख हो गई। अब एंड में कॉस्ट कितना बच गया? 7 लाख हो गया। एंड में कॉस्ट 7 लाख हो गया। अब बताइए इसकी एवरेज लेना है। एवरेज 10 लाख प्लस 7 लाख, 10 लाख प्लस 7 लाख डिवाइडेड बाई 2, 10 लाख प्लस 7 लाख डिवाइडेड बाई 2, ये 17 लाख, 8.5 लाख। अब यहां पे आ गया 7 लाख। फिर इसमें डेप्रिसिएशन कितना था 7 लाख का? 7 लाख का 0.3 आपको 2,10,000, 2,10,000 में माइनस करोगे 4,90,000। फिर इस दोनों का एवरेज लोगे, स्टार्टिंग का एंड का दोनों मिलाकर एवरेज लोगे। 7 लाख प्लस 4,90,000 डिवाइडेड बाई 2, फिर ये इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। इस तरह आप हर एक साल का आप एवरेज निकालोगे। जैसे यहाँ पे निकाला है 10 लाख बिगिनिंग में था, डेप्रिसिएशन 3 लाख है, 7 लाख, 8,50,000 एवरेज कैसे आया? तो ये एवरेज आया 10 लाख प्लस 7 लाख डिवाइडेड बाई 2, ये 8,50,000 आया। फिर सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर का जो 7 लाख एंड में जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिया दिया गया। फिर इस पे डेप्रिसिएशन 2,40,000, तो 7 लाख में 2,40,000 माइनस करोगे, 7 लाख से 2,10,000 माइनस करोगे तो 4,90,000 हो जाएगा। अब ये 5,95,000 कैसे आया? तो इसको कैलकुलेट देखिए, यहाँ पे 7 लाख स्टार्टिंग में था, 4,90,000 एंड में था, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 7 लाख प्लस 4,90,000 डिवाइड 2 करोगे तो 5 लाख। ये आपकी स्टडी मेटेरियल का CMA फाइनल का स्टडी मेटेरियल का क्वेश्चन है, 5,95,000। उसी तरह यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया गया होगा? 4,90,000 प्लस 3,43,000 डिवाइडेड बाई 2, 416,500 हो जाएगा। फिर इस साल का कैसे निकाला गया? फिर इसी तरह। तो ये जो आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे लिया जाएगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे ली गई है वो आप देखिए। 8,50,000 जो हर एक साल का एवरेज आया, 8,50,000, 5,95,000 प्लस 4,16,500 प्लस 2,91,550 प्लस 2,04,085 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, तो 5 साल है, तो 5 साल का आपका एवरेज कितना आ गया? 471,427। ये आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। दिस इज योर एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो मैंने अभी आपकी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन बनाया, फिर कुछ सीए का भी एक क्वेश्चन बनाया। 4 तरीका से बुक ने बनाया है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, 4 तरीके से। अब आप कंफ्यूज हो गए कि सर हम कौन सी तरीका से बनाए। ये स्लाइड में आपको सेंड कर दूंगा, चिंता की बात नहीं है। हम कौन सी तरीके से बनाए? सर आपको एक ही तरीका से बनानी है, हमेशा आप ये वाली तरीका को फॉलो करेंगे। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज रेट ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का एक ही तरीका होता है। आपके बुक ने कोई और तरीका बनाया है, कोई बुक ने किसी और तरीका से बनाया है, सब बुक ने अलग अलग तरीके से बनाया। सर हम किसी तरीका से नहीं बनाएंगे। अगर उन्होंने मेथड दे दिया कि इस तरीका से बनाओ तो ऐसे बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये फॉर एवर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर एवर ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे।
क्या निकालने के लिए? ARR निकालने के लिए। ARR निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे। ठीक है अरुण जी, हर्ष, प्रसीदा, बताइए ये क्लियर है बेटा? अनुपमा क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। यही तरीका आपको ARR मेथड के लिए यूज करेंगे। हाँ जी क्लियर है? ARR मेथड, तो ARR हमारा कंप्लीट हो गया। ARR भी हमारी कंप्लीट हो गई। ARR, तो ARR हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा? लास्ट में मैं एक बार लिख देता हूं। ARR का मतलब क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। इंटू 100। एवरेज इनकम इक्वल टू सम ऑफ टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनकम। ये एवरेज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ये वाली फॉर्मूला हमको याद रखनी है, हाफ कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट प्लस इंस्टॉलेशन। अगर इंस्टॉलेशन कॉस्ट है तो माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू है प्लस स्क्रैप वैल्यू। अगर कोई वर्किंग कैपिटल है तो वर्किंग कैपिटल। आप यही एक फॉर्मूला याद रखिएगा। इसी तरीके से एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालिएगा। यही एक मेथड है जो आपको बनाना है। बताइए हाँ जी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? बताइए। हाफ स्क्रैप वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल, यही चीजें आपको समझना है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ARR हमारे पास क्लियर हो गया। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड आता है ARR। ARR के बाद IRR। IRR एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। तो मैं ये सोचता हूँ कि IRR आज किया जाए या नहीं किया जाए? बताइए अरुण जी। IRR मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। IRR मैं ये स्लाइड आप लोग को सेंड कर दूंगा। जैसे प्रीवियस स्लाइड आप लोग को मिल गया है। हर्ष, प्रसीदा, आप लोग को स्लाइड मिल गया बेटा? प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड आप लोग को मिला है या नहीं मिला? प्रीवियस स्लाइड मिल गया आप लोग को? हाँ जी, क्या प्रीवियस स्लाइड मिल गया है? नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं वाला टॉपिक ARR, IRR मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज बच्चे भी कम आए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ARR कल। ठीक है, कल हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ARR। ठीक है हर्ष, ये वाली आप लोग समझिएगा, आसान है। आप लोग का स्टडी मेटेरियल का क्वेश्चन मैंने लास्ट में बनाया, लास्ट में मैंने मेथड बताया। ये वाली फॉर्मूला लिख लीजिएगा लास्ट में ARR का। ये वाली फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखवाया था, ये लास्ट में लिख लेना बेटा आप लोग। ARR का फॉर्मूला प्लीज आप लोग लिख लेंगे। ARR हाफ कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस स्क्रैप वैल्यू वर्किंग कैपिटल। आप लोग लिख लिया?
नेक्स्ट क्लास में हम ARR करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मेथड सारे खत्म हो जाएगा, आपकी 100% स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन करेंगे और आप लोग को स्टडी मटेरियल RTP, MTP और सजेस्टेड। अब मेथड खत्म हो गया, जैसे जैसे आपके पास रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे मैं क्वेश्चन करते चला जाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।